आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज और अरमान साबिर वीलॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हैं अरमान साबिर और बिलाल अहमद। और बात होगी आज पाकिस्तान में बदलते सियासी मंजरनामे पर कि जहां मुस्लिम लीग नून की तंजीम नौ के लिए मरीम नवाज शरीफ आ रही हैं और साथ ही बानी मुत्तहदा के उस फैसले का इंतज़ार जो कि यहाँ पर माइनस अल्ताफ़ मर्जर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को भी है और इस कदर इंतज़ार है और इस कदर इसकी चीज़ों में उसकी वो है, इसका असरअंदाज होना है कि जहाँ पे जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है अल्ताफ़ हुसैन वाली, वहाँ पे दुआओं का सिलसिला जारी है और दूसरी जानिब बड़ी खामोशी के साथ इस पूरी सूरत हाल को मायना किया जा रहा है, उसका जो है वो उसको मॉनिटर किया जा रहा है ताकि मुस्तक़बिल की जो है वो प्लानिंग की जा सके। इस हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिलाल अहमद और हम इनसे पहले बात करते हैं। बिलाल, क्या एक्टिविटीज़ शहर के अंदर जारी हैं, उसके बाद फिर मैं अरमान भाई को भी लूँगा, तो इस मामले में थोड़ा सा मुख्तसर रहिएगा। मुख्तसर थोड़ा सा, वैसे मैं मुख्तसर ही बात करता हूँ। अच्छा, ये है कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाके हैं और जजमेंट रिज़र्व होने से पहले ही उन इलाक़ों में मर्दों की अलग दुआई तक़रीबात और ख़वातीन की अलग दुआई तक़रीबात का एक सिलसिला है जो शुरू हो चुका है और उसकी वीडियोस और उसका जो कंटेंट है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। और ज़ाहिर है कि चूँकि कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ़्ते लग सकते हैं और इस जजमेंट के आने में, तो 2 हफ़्तों तक का ये सिलसिला एक कंटिन्यूएशन उसकी रहनी है। तो अब देखने में ये कितने बड़े पैमाने के ऊपर चीज़ होती है, इसका असर क्या होगा। दूसरी तरफ एक और वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही है और वो है MQM पाकिस्तान ने रिलीज़ की है और जो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, उसमें वसीम अख्तर साहब और जो दीगर MQM की क़यादत है, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हैं, दीगर हैं, वो यूनिट और सेक्टर की सतह के ऊपर जाकर तकरीबात कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं। ये तंजीम साजी, तंजीम नौ साजी, जो भी अल्फाज अदा करें आप उसको, कि चूँकि वो PSP और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की तंजीम और MQM जितना भी था, अब नीचे जैसे कि हमने पहले बता दिया था कि सारा सिस्टम उन्होंने तय करना है। फिर क्या PSP का यूनिट लिया जाएगा या सेक्टर किसके पास होगा, तो वो तंजीम मर्ज की है ना। तो उसमें निचली सतह के ऊपर ज़ाहिर है कि प्रॉब्लम तो ऊपर भी हैं, वो भी सबको पता है, निचली सतह के ऊपर भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को देखने के लिए किया जा रहा है सारी चीज़ें। लेकिन जैसे आपने इंट्रो में कहा कि ये जो जजमेंट आएगा ये बड़ा असरअंदाज करेगा इस सारे मैटर के ऊपर कि अगर प्रॉपर्टीज़ अगर इनको मिलती हैं तो उसके बाद फिर पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं तो भी मसला और प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती तो भी मसला। आप इसको पूरी सूरत-ए-हाल को कैसे देख रहे हैं? ये जो दुआई तकरीबात का सिलसिला शुरू हुआ है या ये MQM का ख़ास पैटर्न है? ये MQM का बिल्कुल, MQM अल्ताफ़ हुसैन का बिल्कुल ख़ास पैटर्न है ये। और ये दुआ की जो तकरीबात होती हैं ये पहले से चलती आ रही हैं और इनका सिलसिला पहले से होता चला आ रहा है। और जब ये केस शुरू हुआ था उस वक्त भी जो है वो दुआ की तकरीबात हुई थी और दुआ मंगवाई गई थी और केस के दौरान भी दुआ चलती रही है। और अब जो है वो जब केस से रिज़र्व कर लिया गया है तो भी दुआ का सिलसिला जारी है। जहाँ तक तंजीम की बात है, तंजीम MQM पाकिस्तान जो कर रही है, तो MQM पाकिस्तान यकीनन इस वक्त सेक्टर और यूनिट्स की सतह पे जो इनके यूनिट्स और सेक्टर कमज़ोर हो गए थे, अब अनीस क़ाइम खानी के आने के बाद फिर दोबारा से जो है वो उसको जो है वो मजबूत किया जा रहा है, रीऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और कई हमारे जो है लोग जो हमारे व्यूज़ जो हमारे देखते हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने जो है कहा है कि जी अनवर आलम साहब जो थे वो बहुत ही ज़बरदस्त सेक्टर और यूनिट्स को जो है वो तंजीम का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही आला तरीक़े से चलाते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ज़ाहिर है वक्त का पहिया आगे चलता है और फिर जो है वो लोग जो हैं वो दूसरे आते हैं और उनके जाने के बाद, उनके ना रहने के बाद, रहलत करने के बाद फिर जो अनीस क़ाइम खानी भी चला रहे हैं इसको सेटअप को, और उन्होंने भी काफ़ी बेहतर चलाया था। लेकिन अब क्या वो दोबारा से देखिए, उस वक्त जो तंजीमी से स्ट्रक्चर था या जो तंजीमी स्ट्रक्चर तो हो सकता है उसी तरह का बन जाए और अनीस क़ाइम खानी साहब बनाने में कामयाब भी हो जाए, हो सकता है। लेकिन क्या वो उसी तरह से काम कर सकेगा और चाहे क्या इनको उसी तरह का फ्री हैंड मिलेगा जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन ने इनको दिया हुआ था या अल्ताफ़ हुसैन के ज़माने में जो है वो? मेरे ख़्याल में ये बड़ा मुश्किल होगा बिलाल, क्योंकि इसकी वजह क्या है अरमान भाई? इसकी वजह ये कि एक दौर था कि जब आपके शहर में बड़ा राज था, आप एक थे,
अच्छा, फिर वो कहते हैं ना, वो आपका सरपरस्त भी थे और अल्ताफ़ साहब उनकी भी बड़ी वो थी, और उनकी वजह से यूनिटी का सिस्टम था ना। अब आपके इतने गिरोह हैं, पहले तो यूनिट पे क्योंकि हम तो आगे पीछे के इन्हीं आबादियों के, तो मैं पूरा आइडिया कराची के और शहर सिंध के हवाले से कि यूनिट के बाहर आपको कोई कारकुन नज़र आता था, दोनों हाथ ऊपर किए हुए होता था, और उसके हाथ ऊपर होते थे जैसे सज़ा के तौर पर स्कूल में टीचर नहीं खड़ा करा देता, और वो खामोशी से वो खड़ा होता था और किसी दूसरे की उसको मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं होती। अब तो सारे बन गए हैं, अब तो सारे चौधरी बन गए हैं, तो अब कैसे पॉसिबिलिटी होगी कि वो जो तंजीमी स्ट्रक्चर है उसके सामने जवाब होंगे? इसमें एक मुझे जो लगता है ना, एक मोटिवेशन होती है ना इंसान की, तहरीक की, तंजीम की, किसी भी नौइयत, किसी भी ज़ुबान की हो। अब चूँकि इसमें आप कारकुनान की सतह पे बहुत सारे लोग अगर कमेंट्स में भी और वैसे भी अगर फिज़िकली मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जी इमोशंस तो जुड़े हैं उनके किसी और से, तंजीमी स्ट्रक्चर में किसी और के हैं वो। तो जब ये तकसीम होना इमोशंस की और प्रैक्टिकल आप जो बज़ाहिर आप कर रहे हो, तो उसमें फिर वो तमन्नाई और वो जोश और जज्बा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की बात करते हैं, जब उसका आगाज़ हुआ था महाजिर कौमी मूवमेंट से, उस वक्त से लेकर आज तक जो हमने जो चीज़ें उसमें नोटिस की थी, मतलब 22 अगस्त 2016 तक, तो उस वक्त तक बहुत ज़्यादा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डिसिप्लिन की जो है ना मिसालें दी जाती थी। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि गो के इसमें बहुत सारे ग्रोह शामिल हुए थे, बहुत सारे जो छोटे मोटे जो लोग थे उनकी जो पार्टीज़ थी वो भी बाद में जम हो गई थी। जैसे जैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पॉपुलरिटी बढ़ी या महाजिर कौमी मूवमेंट की पॉपुलरिटी बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे डिसिप्लिन का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ था। चाहे वो अनवर आलम की बात करें, अनीस खान खानी की बात करें, हम्माद सिद्दीकी की भी बात करें, अब जिन्होंने कराची तंजीमी कमेटी चलाई, अब आप उसको डर बोलें, खौफ बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन उनका एक दबदबा था, रोब था, और लोग अल्ताफ हुसैन का जो औरत, हाँ, और जो उनकी शख्सियत है वो बहुत भारी थी, बहुत भारी, उनकी वजह से शायद ये सब था। अब ये हो सकेगा नहीं हो सकेगा, ये बहुत बड़ा। अच्छा, इसकी एक और एक वजह मैं जिस चीज़ पर आना चाह रहा था वो ये कि ये भी तो हुआ था ना कि एक साहब थे, मतलब राब्ता कमेटी पूरी जो थी वो उसकी कारकुनान ने पिटाई लगा दी थी। अब वो कारकुनान जिन्होंने राब्ता कमेटी की पिटाई लगाई थी वो कारकुनान आज भी मौजूद होंगे। अच्छा, उन्हीं जैसे कारकुनान होंगे, तो अब जो एक लीडरशिप और में का जो एक जिसे कहते हैं आप एक एहतराम और वो चीज़ है ना, वो चीज़ तो पहले ही बिलाल ख़त्म हो गई ना जब उनकी पिटाई लगी। मुझे तो आंखों देखा हम लोगों का, तो सुनने का मंजर था, तो बहुत मतलब मैं उसको वो नहीं कह रहा। वॉशरूम में कौन बंद हुआ था, तो अभी सारी बातें ना निकालें, अब देखें फिर वो चले मरियम आ रही हैं, बाकी मरियम आ रही है क्या, बल्कि आ चुकी हैं, मरियम आ चुकी हैं, और सियासी मंजरनामा तब्दील, सियासी मंजरनामा तब्दील किया, इनके लिए बड़ा चैलेंज है। देखें दोबारा से आए, एमकेएम के लिए भी बड़ा चैलेंज, एमकेएम के लिए भी चैलेंज है, और बाकी इन लोगों के अपने लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब मरियम नवाज़ अब नायब सदर बनने के बाद ये अब वापस आई हैं लंदन यात्रा के बाद, वालिद साहब से मिलने के बाद, और जो एमकेएम कह रहा हूँ मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं उनसे मिलने के बाद, अच्छा दोनों के कायद लंदन में ही इत्तेफाक से, तो वक्त भी क्या रंग दिखा, हाँ, तो वो वहाँ से मिलने के बाद वापस आई हैं, और वापस आने के बाद अब उन्होंने एक नई जो वलवला है, जोश है, उसके साथ वो आई हैं, और वहाँ यहाँ के अब जो है वो मुस्लिम लीग नून में एक नई रूह फूकेंगी शायद। तो उन्होंने कहा है कि वो बैठेंगे नहीं, वो मुस्तकिल काम करेंगे। आखिरी एक लाइन, ये लेट मी कंप्लीट प्लीज़, टाइम कम है लेकिन लोग देख रहे हैं अभी। तो इस वक्त जो है ना मुस्लिम लीग नून के लिए असल में मसला ये है कि तंजीम साजी या तंजीम नौ करने की मामला नहीं है, मामला ये है कि इमरान खान का बयानिया को किस तरह से जो है वो काउंटर करेंगे। इमरान खान का बयानिया जो है वो बहुत शिद्दत से आ रहा है, और वो जो बयानिया आता है उसको एमकेएम है या मुस्लिम लीग है या पीडीएम की जितनी भी जमातें, पीपल्स पार्टी एवन है, और अब जो है वो इमरान खान के एक नया बयानिया आ गया जिस पर जरदारी साहब पे इल्ज़ाम लग रहा है। तो ये इस सब तमाम बयानियों को काउंटर करना बहुत बड़ा चैलेंज है इन तमाम पार्टियों के लिए। और कुछ बस एक सिंपल सी बात, इससे एक बात साबित हो गई, लोग कहते थे जिसको माइनस हम करेंगे माइनस होगा, जिसको प्लस करेंगे वो प्लस होगा। एक बात तो साबित हो गई, ये ऐसा होता नहीं है। नवाज शरीफ के बारे में आपने माइनस करने की कोशिश कर ली, आज ठीक 4 साल 5 साल के बाद उसको प्लस कर रहे हैं आप। तो जो अवामी लीडरशिप होती है, अवाम फ़ैसला करते हैं मेरे ख़्याल से, और कोई और जो भी कोई फ़ैसला साज होते हैं तो उनके फ़ैसले वक्त आने के ऊपर साबित होते हैं कि वो कितने ठीक और कितने गलत।
बिल्कुल यही वाली बात जो कि बिलाल ने आखिर में की, हम अपने प्लेटफॉर्म से मुसलसल इस बात को रखते रहे, पाकिस्तान की तारीख के तनाजुर में रख के, पाकिस्तान की तारीख को सामने रख कर कि माइनस अगर किसी ने सोच लिया है कि फ़लाँ शख्स माइनस हो जाएगा तो आप अपना पूरा ज़ोर लगा लेते हैं, पूरी कोशिश कर लेते हैं, पूरी तवानाइयाँ खर्च कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो माइनस हो जाए। इस माइनस के चक्कर में माजी में हमने बहुत कुछ ऐसा भुगता जो कि नहीं भुगतना चाहिए था। ये मुल्क भी दो लख्त हुआ इस माइनस के चक्कर में। मुझे कहने दीजिए कि अगर आपने ये माइनस का सिलसिला जारी रखा और जमहूरियत या अवामी आराह को इम्पोर्टेंस नहीं दी तो पाकिस्तान का मुस्तक़बिल बहुत ज़्यादा रोशन नहीं रहेगा उस वक्त तक जब तक जमहूरियत को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, जब तक अवामी आरा का ख्याल नहीं रखा जाएगा और जब तक अवाम दोस्त पॉलिसियाँ नहीं बनाई जाएंगी। इस वक्त पूरे शहरी सिंध में खुसूसी तौर पर इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब वो फैसला आए लंदन प्रॉपर्टीज़ का। और इस वक्त ये मामला ये भी है कि अगर बानी अल्ताफ़ ये केस हार जाते हैं तो भी वही सिकंदर रहेंगे और अगर जीत जाते हैं तो भी वही सिकंदर रहेंगे। सिंपैथी वोट है, नहीं तो जो अखलाक़ी जीत का वोट है, वो दोनों सूरतें मुत्तहदा गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। नए सियासी मंजरनामे में मुस्लिम लीग नून कराची की तरफ भी अपनी तवज्जो देगी, ये बात भी सामने आई है। और अगर अभी तक आपने हमारे 3 चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज, अरमान साबिर व्लॉग और रिपोर्टर्स 21, तो आप उसको फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब से।